नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी नरेंद्र आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं इस चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और वीडियो के अंदर जो आपकी समस्याएं चल रही है ना, वो आपकी समस्याएं मैं दूर करने के लिए आया हूं। ऐसा मकसद नहीं है कि मैं बार-बार इसी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊंगा, नहीं। आपका लास्ट वीडियो है और मैं लास्ट वीडियो बना रहा हूं और बहुत ही शानदार शिद्दत से मैं बना रहा हूं और आपका सारा जो डाउट क्लियर है वो मैं आपका इसमें करने वाला हूं। देखिए, ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं आपका। देखिए, राजस्थान सफाई कर्मचारी जो भर्ती चल रही है उसके फॉर्म भी आपके देखिए फॉर्म 15 अगस्त से शुरू हो चुके हैं। अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया वो करवा लीजिए। आपकी कितने पदों पर है? कम से कम आपकी 24,000 प्लस पदों पर ये भर्ती है। कितने पदों पर है? 24,000 प्लस पदों पर भर्ती है। तो पिछली बार जो 1-2 साल से अटकी हुई थी भर्ती, वही आपकी भर्ती है और अब की बार मेरे हिसाब से 2026 के अंदर आपकी कंप्लीट आपको देखने को मिलेगी भर्ती। अब इसमें कोई आपका जो लफड़ा है वो नहीं हो पाएगा क्योंकि बिल्कुल सही तरीके से करवाई जा रही है। ठीक है, अब इसके अंदर आपको चूकना नहीं है। आपकी सारी समस्याएं इस वीडियो में डाउट क्लियर करने वाला हूं। किस प्रकार से करूंगा देखिए, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। आपके फॉर्म है वो 15 अगस्त से शुरू हो चुके हैं। ठीक है, किसी ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो वो बहुत ही बड़ी बात है और नहीं करवाया तो वो मैं आपको बता देता हूं किस प्रकार से करवाना है और क्या क्या आपका जो इसमें सर्टिफिकेट मिलेगा आपको देने का जो मिलेगा। आयु देखिए 21 से 40 वर्ष। कुछ यूट्यूब पर मैंने भी वीडियो देखा है कि आपकी जो आयु के बारे में जिक्र नहीं कर रहा, आपकी कितनी भी आयु हो आप भर सकते हो। ऐसा तो नहीं हो सकता। इसमें 21 से 40 वर्ष आपका नोटिफिकेशन में आयु है वो दे रखा है। ऐसा नहीं है, किसी के लफड़े में मत पड़ना क्योंकि आपकी आयु सीमा निर्धारित की गई है। ये भर्ती संविदा पर है, परमानेंट भर्ती नहीं है दोस्तों। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप संविदा पर 3 साल तक अगर काम करते हो अच्छी तरीके से तो आपको परमानेंट इसमें भर्ती कर लिया जाएगा। किस प्रकार से करोगे देखिए, नोट डाल के मैं आपको विशेष तौर से ध्यान दे रहा हूं। आपका भर्ती बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस बार आप ये मत सोचना कि ये भर्ती रद्द हो जाएगी, दोबारा होगी, नहीं होगी। ऐसा कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। 100% 2 से 3 बार ये भर्ती रद्द हो चुकी है और अब की बार ये लास्ट चांस है, ये भर्ती कंप्लीट होगी और जिसके हाथ में ये नजारा है वो हाथ में अगर रचेगा और वो लेकर भी जाएगा। किस प्रकार से देखिए, अनुभव प्रमाण पत्र का विशेष तौर पर ध्यान दे। अनुभव प्रमाण पत्र का विशेष तौर से ध्यान दें। किस प्रकार से ध्यान देना है देखिए, सर अनुभव प्रमाण पत्र कहां से बनवाए, ये भी आपका जो डाउट है मैंने देखा है वीडियो में और आपके मैं डाउट क्लियर करने वाला हूं। देखिए, अनुभव प्रमाण पत्र का विशेष तौर से ध्यान क्या है? अनुभव प्रमाण पत्र का विशेष तौर से यही ध्यान है कि आप कहीं भी अगर किसी संस्था में 1 साल तक काम किए हो ना, तो उसका सर्टिफिकेट अनुभव बनाकर आपको यहां पर अपलोड करना होगा और बिल्कुल सही तरीके से। ऐसा नहीं है कि फर्जी बना दिए और किसी से साइन करवा लिए और आप अपलोड कर दिए, ऐसा नहीं होगा। किस प्रकार से होगा? अगर किसी का ये भी डाउट होता है कि सर मैं तो प्राइवेट में सेक्टर में काम करता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और सर मैं तो 1 साल ऐसा नहीं किया। कोई अगर विद्यार्थी, कोई भी अगर दोस्त है, वो अगर 2 महीने कर लिया काम फिर बीच में छोड़कर वहां पर उसी टाइम फिर 1 महीने का गैप देकर फिर 2-3 महीने कर लिया और फिर गैप देकर फिर 3-4 महीने, ऐसे अगर 1 साल पूरा किया हो उसका भी अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा। दोस्तों, अगर लगातार भी अगर 1 साल तक आप काम किए हो ना, तो वहां की संस्था से कोई डायरेक्टर से आप अनुभव प्रमाण पत्र बनवाकर, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट के डायरेक्ट अपलोड कर दो, आपका रद्द माना जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा विशेष तौर से मेरी बातों पर ध्यान दीजिए। देखिए, अगर आप कहीं भी अगर किसी संस्था पर, कोई हॉस्पिटल हो, कोई इसका यानी सरकारी स्कूल हो, अगर किसी प्राइवेट सेक्टर में भी अगर काम कर रहे हो या सरकारी सेक्टर में भी आप काम कर रहे हो ना, तो आपको किस प्रकार से अनुभव बनाना है। अगर किसी प्राइवेट में आप अगर संस्था में काम कर रहे हो ना, किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, कोई प्राइवेट स्कूल में काम कर रहे हो, कई कार्यालय में काम कर रहे हो प्राइवेट में, और कहीं पर भी अगर आप काम कर रहे हो XYZ, तो आपको क्या करना है, वहां से अगर किसी भी कोई डायरेक्टर हो, कोई अधिकारी हो, कोई मैनेजमेंट का काम करने वाला हो, कोई भी हो, वहां से आप अनुभव प्रमाण पत्र बनवाकर 1 साल का, ठीक है, उससे 1 साल का बनवाने के बाद में अगर आपकी कोई भी नगर पालिका आपकी लगती है, उस नगर पालिका पर जाकर आप सक्षम अधिकारी से आप क्या करवाओगे, वहां पर मोहर लगवाकर उसको बिल्कुल वेरीफाई करवाओगे। तो वेरीफाई करवाने के बाद में ही आप अपलोड करोगे यहाँ पर, तभी आपका मान्य होगा, नहीं तो मान्य नहीं होगा। अगर किसी सरकारी स्कूल में, कोई सरकारी संस्था में काम कर रहे हो ना, तो वहां से आप सरकारी मोहर लगवाकर अगर आप यानी आप अनुभव प्रमाण पत्र बनवाकर लाते हो ना, तो वहां पर फिर नगर पालिका के अंदर आपको जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वहां पर तो वेरीफाई सरकारी गवर्नमेंट अधिकारियों से वेरीफाई किया हुआ ही आएगा, तो उसको डायरेक्ट अपलोड कर देना। अगर आप फर्जी के लफड़े में पड़ोगे ना, तो इस भर्ती से हाथ धो बैठोगे, ये मैं पहले बता देता हूं, क्योंकि अगर इसमें फर्जी लगाओगे ना तो वो फर्जी चलेगा नहीं, वो फर्जी चलेगा तो फिर आप लास्ट में भी पकड़े जाओगे। तो ठीक है, अब ये मैं आपको पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया। किसी का अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बन रहा तो मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी अगर प्राइवेट सेक्टर में आप काम कर रहे हो ना, तो वहां से आप अनुभव प्रमाण पत्र बनवाकर आप नगर पालिका के अधिकारी से आप मोहर लगाकर उसको वेरीफाई कराकर बाद में अपलोड करना। और 15 तारीख से आपके फॉर्म चालू है, वो आप भर देना, कभी भी आपको टाइम चले तो 1 महीने तक ये फॉर्म चलेंगे, आपको कोई समस्या नहीं है। संविदा पर भर्ती होगी और 3 साल तक आपका एक्सपीरियंस देखा जाएगा। ठीक है, 3 साल तक आपका एक्सपीरियंस देखा जाएगा। 3 साल के बाद में आपको क्या कर दिया जाएगा, आपको स्थायी तरीके से परमानेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, 3 साल तक तो आपका एक्सपीरियंस देखेंगे क्योंकि सफाई कर्मचारी भर्ती है और 24,000 प्लस कुछ पदों पर आपकी जो भर्ती है बहुत ही सुनहरा अवसर है, आपको कहीं पर भी चूकना नहीं। आप अगर इसके भरोसे
से अगर सफाई का काम कर रहे हो ना तो आप इसमें गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो, लेकिन फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र मत बनवाना। ये मैं पहले बता देता हूँ, फर्जी आपका रद्द हो जाएगा, रद्द होने के कारण आप बाहर हो जाओगे। तो थोड़ा सा आप अगर 7 से 8 महीने भी काम किए हो और किसी से आपकी जानकारी हो तो वहां पर भी 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र बनवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और वर्तमान में कार्यरत हो वहां पर तो आप, क्योंकि आप 1 साल तो वैसे भी गुजार दोगे वहां पर, अगर भर्ती भी नहीं आएगी तो आप वहां से भी बनवा के नगर पालिका से वेरीफाई करके लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो भी आपकी डाउट है वो वीडियो में कमेंट कर देना, मैं कमेंट के माध्यम से रिप्लाई करके आपको सही तरीके से मैं मार्गदर्शन आपको तक पहुंचाऊंगा। तो आज का वीडियो में यही स्टॉप करता हूं। जय हिंद, जय भारत।